इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना, अगर जो बात आपने की है एक बात किरदार के हवाले से, आपने जैसे कहा कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, तो इसके बाद क्या JUI के जो अरकान कौमी असम्बली है या फिर सूबाई असम्बली है, क्या वो फिर पार्लियामेंट का बायकाट करेंगे, हल्फ नहीं उठाएंगे? और उसके साथ साथ क्या अगर मुस्लिम नून का जिससे आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो आप देखिए, पहले भी आपको मालूम है इस सवाल से खामखा आप कर रहे हैं, शौक़ है आपको। पहले भी आपको मालूम है हम असम्बली में तो रहे, लेकिन बाहर तहरीक भी चलती रही और अपने मौक़िफ़ भी हम दुनिया को देते रहे हैं, तो इसमें कोई तज़ाद नहीं है। और मुस्लिम लीग जिस उम्मीदों के साथ मियाँ साहब को लेकर आई थी और उम्मीद पाकिस्तान के नाम से उनको जो हुजूम अता किया गया है, वो भी ज़रा उनको एक मिनट कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से किरदार मशकूक रहा है और अब भी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को समाज से इनकार कर रहा है और नोटिस जारी किए बगैर दरख्वास्तों को खारिज कर रहा है। मौलाना, आपने एस्टैब्लिशमेंट के रोल की बात की है। एक मिनट जी। हम 22 फरवरी को यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 25 फरवरी को हम बलूचिस्तान में अपनी सूबाई जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे। 27 को हम खैबर पख्तूनख्वा बशमूल फाटा के पेशावर में जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे। 3 मार्च को हम कराची में सूबाई सिंध की जनरल कौंसिल के साथ मीटिंग करेंगे और 5 मार्च को हम पंजाब की मरकजी सूबाई मजलिस उमूमी के साथ लाहौर में मीटिंग करेंगे। मौलाना, आपने जो जिस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, वो भी अपोजिशन में जा रहे हैं। और कल इमरान खान ने जो 3 जमातों से कहा है बात नहीं करनी, MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी विंडो मिली है कि आप लोग क्या इमरान खान के साथ मिलकर इस हवाले से अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? जो उन्होंने कहा है अपने जो रऊफ़ हसन वगैरह को कि आप लोगों से बात की जाए, तो आप बात करना पसंद करेंगे? देखिए, PTI के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। खुदा करे कि ठीक हो। बहुत सारे हल्कों में और आपने बलूचिस्तान का भी हवाला दिया और इलेक्शन कमीशन आपके एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं कर रहा, तो कुछ एक दो हल्के बताएंगे कि क्या उनमें धांधली हुई और क्या है, क्योंकि यहाँ लोगों को तो नहीं पता इस चीज़ का। सब कुछ पता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन में जब हमसे आपके पास क्या दलील है, तो मैं कहता था कि दिन में जब सूरज चमक रहा है तो आप मुझसे पूछते हैं दिन कैसे है, साबित करो। यही सूरत हाल आज है। हज़रत मुस्लिम लीग का वो उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में दस्तबरदार हो चुका था और वो दस्तबरदारी की हालत में घर में सोया हुआ था, उसको कहा आप जीत गए हैं। मौलाना साहब पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे प्लीज बताइएगा कि 2 मॉडल जो इस वक्त सामने आए हैं। एक आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मॉडल कि हम हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे लेकिन शहबाज शरीफ को वोट देंगे, वजारतें वगैरह नहीं लेंगे। आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? हमने ये रास्ता इख्तियार करना जो हमने बता दिया। हम कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और किसी के ताबेदार नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ आपको दे रहे हैं, ये हमारा मौक़िफ़ जो आज हमने आपको दिया। आप मेरी मेहरबानी सुने, मैंने जो बयान दिया है ये मरकजी मजलिस आमला का बयान है, फजल रहमान से बयान न लिया जाए, मुझसे बयान न लिया जाए, मुझसे वो बयान लिया जाए जो मैंने आज मजलिस आमला का दिया है। हमारी गल हो गई है, क्या आपको भी इस तरह की कोई जो है आपसे बात की गई थी, इसीलिए आपने टिकट जो है घर में 3-4 बंदों को दिए थे और आप भी हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे,
जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। बारी बारी पार्लियामेंट में जाते हैं और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा पहले भी रहे हैं, आपके ताल्लुकात भी सबके साथ हैं, अगर फिर वो आते हैं तो क्या आप नजरसानी करेंगे? नजरसानी की कोई गुंजाइश जमात ने नहीं रखी है। मौलाना साहब ये फरमाएं कि इलेक्शन के दौरान आप बार बार मुतालबात भी करते रहे, इलेक्शन में हालात साजगार नहीं है। उस वक्त ये जो जमातें आपकी साथी थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। क्या समझते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त से साजिश चल रही है कि आप इन इलेक्शन में आपको हराया गया? भाई मैं पार्टियों के हवाले से माजी में नहीं जाना चाहता, फिर वो बहुत बड़ी बहस है उस हवाले से। लेकिन जो मैंने कहा हम पे वो गुजरी हैं, सिर्फ कहा नहीं, हम पे गुजरी हैं। हमें जो मैसेज मिलते रहे सरकार की तरफ से भी, एजेंसियों की तरफ से भी और जो मुसल्लह ग्रुप है उनकी तरफ से भी, हम इलाकों में नहीं जा सकते थे और जहां पर उनका होल्ड था वहां पोलिंग स्टेशनों से पुलिस को उठा लिया गया। 4-5 देहातों से पुलिस को उठाया गया, 3 रोज तक यरगमाल रखा गया। वहां इलेक्शन में कोई बंदा नहीं आ सका। धमकियां ये थी कि जमीयत के आदमियों को हम कत्ल करेंगे अगर वो आए पोलिंग स्टेशनों के ऊपर या हमने उनका झंडा देखा। तो इस किस्म के हालात में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और इन्होंने कोई बात हमारी नहीं सुनी। सो आज हम भी इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक बारी बारी बात कर रहे हैं। ये जरा छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें, ये जरा हम पे छोड़ें जी। इलेक्शन तो तयशुदा हैं, नताइज तयशुदा हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो आपने कहा और फिर ये हुकूमत भी तयशुदा है, बन चुकी है, होंगे क्या JUI जिस तरह आपने फरमाया कि अब फैसले मैदान में ऐसा लगता है होंगे, क्या आप मैदान में आएंगे अब जो हुकूमत कायम होगी? बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। हमने कुछ और जरा और तेवर के साथ हमने जरा कुछ और तेवर के साथ फैसले किए हैं। आप नॉर्मल सवाल कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आपने अभी हमने कोई और बात नहीं की। मैंने आपसे कहा कि मैंने अपनी मजलिस आमला के फैसले सुनाए हैं, मैं अभी कोई बयान दूसरा नहीं दे रहा आपको। बताइएगा कि आपकी बलूचिस्तान में अच्छी खासी सीटें आई हैं, तो आप वहाँ तो फॉर्मेशन करेंगे हुकूमत की या वहाँ भी अपोजिशन में बैठे? मैं जाऊंगा बलूचिस्तान, वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपने लोगों से वहाँ पर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। हमारी जमात ने कोई हुकूमत साजी की इजाज़त अभी तक नहीं दी। बात करेंगे उनके साथ, उनको जमाती मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। इसमें आपने स्टेटमेंट दी है कि आप अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात का जो है वो इस्तेहकाम चाहते हैं, ये आपका कसूर है। आपने एक बड़ा अच्छा दौरा भी किया, तो आपको लगता है कि वो दौरा सही साबित नहीं हुआ या वही आपके अगेंस्ट चला गया? तबसरे यही आ रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ गया है, बैनुल अक़वामी तौर पर उसको जुर्म करार दिया गया है। साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि वो हमारी गलती थी क्योंकि एक नई सियासी फोर्स उभर कर आई थी। आप अभी बाइकाट कर रहे हैं, फर्ज करें असेंबली छोड़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते आप हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हम असेंबलियाँ छोड़ रहे हैं। आपने कहा अपोजिशन में दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। अपोजिशन में असेंबली के अंदर ना, सवाल पूरा करने थे। अपोजिशन असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ। बैठेंगे वो तो भाई असेंबली के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, बाहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। मौलाना शहबाज शरीफ को वोट देंगे या नहीं? जी, शहबाज शरीफ को वोट देंगे? हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं। जी आप फरमाएं जी। सवाल भुला दिया आपसे। आपको एक लेवल पे फील ही नहीं था कि आपके उम्मीदवार बाहर निकल सके, कंपेन कर सके, उनके ऊपर बम चलते थे, गोली चलती थी, आपके की गाड़ियों के ऊपर फायर हुए, बाकी आपके लोगों के ऊपर अंडर फायर हुए, आप उसको पेश ही नहीं कर सके। और आपका जो एक असूली मौक़िफ़ रहा एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार के हवाले से, वो भी सबके सामने है। हमने इलेक्शन के नतीजे में देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो विंग सियासी बालादस्ती की बात करता था, उसको भी इलेक्शन में काट दिया गया। और उसके जो लीडर, जो मर्कजी लीडर, जो जिनसे तवक्को होती थी कि ये सिविलियन बालादस्ती का मुकदमा हमारा लड़ेंगे, वो भी दस्तबरदार हो गए पाकिस्तानी सियासत से कर। तो अब जो पाकिस्तान के जमहूर परस्त हैं, जो सियासी लोग, उनको तो इस बात का अफसोस है, लेकिन आप एक ऐसे वक्त में अवामी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं
जब आपके लिए पब्लिक में जाना जो है वो जान को हथेली पे लेके जाने के मुताबिक है, और दूसरी तरफ आपकी जो मीडिया टीम है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर पूछें तो 2-2 दिन जवाब नहीं देते, तो आप अवामी तहरीक इस मीडिया टीम के साथ कैसे चलाएंगे? इसके हम इस्लाह कर लेंगे। ये शिकायत आप शिकायत कर रहे हैं, चलो में एक इजाफी बात मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमने कोई तारीख नहीं दी, हमने कुछ सिफारिशात की हैं अपनी जनरल कौंसिल से। उनका जब इजलास होगा और उससे पहले हम सूबों के जो जनरल कौंसिल हैं उनको एतमाद में लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो फिर तरीक़ेकार